नमस्कार दोस्तों पाकिस्तान और ईरान को लेकर कुछ ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसकी वजह से पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में काफी ज्यादा टेंशन हो सकता है। इनफैक्ट यहां पर बैकलैश भी सामने आ रहा है अमेरिका के अंदर। आप देख सकते हो ये खबर, पाकिस्तानी एयरबेस यूज्ड टू शील्ड ईरानियन एयरक्राफ्ट फ्रॉम यूएस स्ट्राइक। पिछले 1-1.5 महीने से जो भी यहाँ पर युद्ध चल रहा था यूएस और ईरान के बीच में, उस समय यूएस जो है वो ईरान की सारी कैपेबिलिटीज को खत्म करने में लगा हुआ था। उसी बीच यहाँ पर पाकिस्तान ने अपने एयरबेस को दे दिया ईरान के एयरक्राफ्ट के लिए। मतलब ईरान अपने एयरक्राफ्ट को बचाने के लिए पाकिस्तान के एयरबेस का इस्तेमाल कर रहा था, और वो भी नूर खान एयरबेस। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है। यहां पर जो अमेरिका है वो क्या कदम ले सकता है इसको लेकर, और किस तरह का बैकलैश देखने को मिल रहा है, वो सब कुछ आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, 15 मई तक अगर आप स्टडी आई के ऊपर कोई भी यूपीएससी का कोर्स लेते हो, 50% फ्लैट डिस्काउंट के साथ साथ डबल वैलिडिटी आपको दी जा रही है। और ये जो बैच होता है इसमें प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक के साथ साथ आप देख सकते हैं 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, 1-to-1 मेंटरशिप, मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम, ये सब कुछ आपको मिलेगा। बस आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, और ये फोन नंबर है। कोई डाउट है, प्रॉब्लम है बैच से रिलेटेड, इस पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली रिपोर्ट में क्या कहा गया है। बताया ये जा रहा है कि पाकिस्तान ने चुपचाप, मतलब बिना किसी को बताए, ईरानियन जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट है उसको अलाउ किया नूर खान एयरबेस पर। नूर खान एयरबेस तो आप में से कोई भूल ही नहीं सकता, इनफैक्ट हर एक भारतीय को पता है नूर खान बेस का क्या हाल हुआ था। तो बेसिकली ये आपको इस्लामाबाद और जो रावलपिंडी है, ये जो शहर है, उसके नज़दीक देखने को मिलेगा। इसकी लोकेशन की इंपॉर्टेंस मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन ये जो एयरक्राफ्ट है बताया जा रहा है, जो ईरान का एयरक्राफ्ट है जिसका नाम था RC-130 रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट, वो पॉसिबली इसलिए नूर खान एयरबेस पर आ गया ताकि अपने आप को बचा सके। यूएस जिस तरह से ईरान के अलग अलग साइट्स पर हमला कर रहा था, तो उस समय ईरान को खतरा था कि अगर ये एयरक्राफ्ट यहां पर खत्म हो गया तो इसकी वजह से ईरान को काफी प्रॉब्लम हो जाएगी। और पाकिस्तानी एयरफोर्स जेट जो है बताया जा रहा है, उन्होंने ईरानियन एयरक्राफ्ट को एस्कॉर्ट भी किया ताकि यूएस उसके ऊपर हमला ना कर सके। अच्छा, ये जो स्टोरी है वो इतना एक्सप्लोसिव क्यों है? क्योंकि ये स्टोरी ऐसा नहीं है कि सिर्फ एयरक्राफ्ट पार्किंग को लेकर है। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट कि यहाँ पर ईरान ने अपना जो एयरक्राफ्ट है उसको नूर खान एयरबेस पर पार्क कर दिया, बट इसका मायने इसलिए रखता है क्योंकि यहाँ पर ये कोवर्ट ऑपरेशन है। मतलब पाकिस्तान ईरान मिलिट्री का कोऑर्डिनेशन ये कोवर्टली किया जा रहा है। इसकी वजह से जो अमेरिकन इन्फ्लुएंस है पाकिस्तान में वो कमज़ोर हो सकता है। यहाँ पर एक नया रीजनल बैलेंसिंग जो स्ट्रैटेजी है अगेंस्ट यूएस प्रेशर, वो सामने आ रही है। साथ ही साथ जो ईरान कॉन्फ्लिक्ट है, क्या वो साउथ एशिया में भी स्प्रेड हो रहा है? क्योंकि पाकिस्तान साउथ एशिया के अंदर आता है, जैसा कि आप सब जानते होंगे। अच्छा, नूर खान एयरबेस को समझिए। ये जो पाकिस्तान एयरफोर्स का बेस है नूर खान, ये पाकिस्तान के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिलिट्री इंस्टॉलेशन है। क्योंकि एक तो ये उसकी जो कैपिटल है इस्लामाबाद, फिर रावलपिंडी इनके काफ़ी नज़दीक है, पाकिस्तान आर्मी हेडक्वार्टर के नज़दीक है, जो स्ट्रैटेजिक प्लान्स डिवीजन है उसके ये नज़दीक है। मतलब जो न्यूक्लियर कमांड स्ट्रक्चर होता है पाकिस्तान का, उसके ये नज़दीक पर्टिकुलर बेस है। और ये बेस बेसिकली ट्रांसपोर्ट हब, एरियल रिफ्यूलिंग सेंटर, लॉजिस्टिक कमांड सेंटर, इन सब के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और जैसा मैंने आपको बताया कि पिछले साल तो इसके बारे में काफ़ी चर्चा हुई थी, उसके तो वीडियोस सामने आए थे। मतलब खुद पाकिस्तान के लोगों ने वीडियोस बनाकर भेजे थे कि जब भारत ने हमला किया था नूर खान एयरबेस पर तो क्या हाल हुआ था, धमाका। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। अच्छा, ईरान जो है वो अपने एयरक्राफ्ट को वहां पर क्यों ले जाएगा? क्योंकि मॉडर्न वॉर्स में क्या होता है, जो एयर बेस है वो प्राइमरी टारगेट बन जाते हैं। और यूएस तो यही कर रहा था। अब जो मिलिट्री कैंपेन स्टार्ट किया था यूएस ने, उसने ईरान के सभी रडार सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, जो रनवेज है उसको हिट किया, जो एयरक्राफ्ट है ग्राउंड पर उसको यहाँ पर टारगेट किया, जो रिकॉनेसेंस सिस्टम होता है सर्विलेंस वगैरह के लिए उसको खत्म करने की कोशिश की, और जो कमांड और कंट्रोल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी न्यूट्रलाइज किया। तो ईरान को ये बात पता थी, मतलब ये जो डॉक्ट्रिन है उसको ईरान को अच्छे से पता था कि जो इजराइल और यूएस है वो लगातार ईरानियन मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करेंगे। और रीसेंट जो स्ट्राइक्स की डैमेज हुए हैं ईरानियन एनर्जी पर, मिलिट्री एसेट्स के ऊपर, तो हो सकता है कि ये वाला जो RC-130 रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट है ईरान का, उसके ऊपर भी हमला हो जाए। सो दैट इज वाई ईरान डिसाइडेड कि वो अपने एयरक्राफ्ट को कहीं सेफ जगह लगा दे, पार्क कर दे। और इस पर्टिकुलर टैक्टिक को कहा जाता है स्ट्रैटेजिक एयर एसेट डिस्पर्सल। मतलब जो कंट्रीज जिनके ऊपर हमला हो रहा है वो अपने एयरक्राफ्ट को किसी अलाइड स्टेट, मतलब कि अपने किसी दोस्त वाले कंट्री के पास भेज देते हैं, न्यूट्रल टेरिटरीज पर भेज देते हैं ताकि हमला ना हो, रिमोट बेसिस पर भेज देते हैं, एक किसी हार्ड एंड शेल्टर में लगा देते हैं ताकि पता ना चल पाए। तो ऑब्जेक्टिव यही था यहाँ पर ईरान का
कि एक प्रकार से उसकी जो कॉम्बैट कैपेबिलिटी है उसको वो प्रिजर्व करके रखे। अच्छा, ये कॉम्बैट कैपेबिलिटी है क्या? RC-130 मैटर क्यों करता है? क्योंकि ये कोई ऑर्डिनरी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट नहीं है, बल्कि ये रिकॉनेसेंस के लिए, सिग्नल इंटेलिजेंस के लिए, बैटलफील्ड सर्वेलेंस के लिए, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए, सबके लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ईरान का एयरक्राफ्ट है वो यूएस की नेवल मूवमेंट ट्रैक कर सकता है, मॉनिटर कर सकता है, जो गल्फ एयर ऑपरेशन है उसको ट्रैक कर सकता है, रडार डेटा को कलेक्ट करता है, जो ईरानियन स्ट्रैटेजिक प्लानिंग है उसको सपोर्ट करता है। तो अगर ये एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय हो जाता ईरान का, तो ईरान के लिए बहुत बड़ी मुसीबत आ जाती। अब क्वेश्चन ये आता है कि पाकिस्तान क्यों हेल्प करेगा? क्योंकि देखो, पाकिस्तान का जो स्ट्रैटेजिक कैलकुलेशन है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। एक तो क्या है कि उसका जो बॉर्डर शेयर होता है, ये अगर आप देखोगे बलूचिस्तान वाला जो एरिया है, यहाँ से इसका बॉर्डर शेयर होता है। तो पाकिस्तान को भी चिंता है कि अगर ज़्यादा इंस्टेबिलिटी रहेगी ईरान के अंदर, सेपरेटिस्ट इंसर्जेंसीज होगा, रेफ्यूजी फ्लो होगा, स्मगलिंग होगी, तो वो पाकिस्तान के लिए भी प्रॉब्लमेटिक है। तो हमेशा से पाकिस्तान भी ईरान के साथ कोऑर्डिनेशन चाहता है ताकि यहाँ पर शांति बनी रहे। और आप सब जानते हो बलूचिस्तान का तो मुद्दा उठ ही रहा है, प्रॉब्लम है पाकिस्तान, तो इसलिए वो ईरान के साथ हमेशा कोऑर्डिनेशन चाहता है। फिर ऑयल और एनर्जी की भी आवश्यकता है। पाकिस्तान में जिस तरह से ऑयल के प्राइसेस बढ़े हैं, पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा 40-50% और इंक्रीज हो गए हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पर उसके ऊपर प्रेशर आ गया है, फॉरेक्स रिजर्व कम है, इन्फ्लेशन कंट्रोल करनी है, तो ईरान काफ़ी हद तक इसमें हेल्प कर सकता है। सो दैट इज़ वाई पाकिस्तान ने भी ईरान की बात मानी होगी। पाकिस्तान ने सोचा होगा चलो कुछ मदद कर देते हैं ईरान की भी, ताकि इनडायरेक्ट वे में उसको भी फ्यूचर में मदद मिल सके। और यहाँ पर डर है रीजनल आइसोलेशन का। पाकिस्तान को हमेशा यही लगता है ना कि जैसे भारत है, भारत भी कोशिश करता ही रहता है कि पाकिस्तान को आइसोलेट किया जाए। ऑल्दो यहाँ पर ट्रंप आ गए हैं, ट्रंप जिस तरह से पाकिस्तान को लेकर भावुक हो चुके हैं, उसकी वजह से भी पूरा कैलकुलेशन बिगड़ गया है भारत के लिए। लेकिन जो भी है, भारत ने भी कोशिश की उसको आइसोलेट किया जाए, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान भी जो है उसको काउंटर करने की कोशिश करेगा। वो भी यहाँ पर ईरान के साथ दोस्ती बढ़ाएगा, क्योंकि भारत का आप देखोगे तो भारत ने भी काफ़ी इन्फ्लुएंस किया है, चाहे वो चबहार पोर्ट को लेकर हो, जितनी भी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर रीजनल आइसोलेशन ना हो, इसकी वजह से भी ये स्टेप लिया होगा पाकिस्तान ने। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये पाकिस्तान ने जो किया, ये जो रिपोर्ट सामने आई, ये इतना ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्शन क्यों है पाकिस्तान के पोजीशन में? देखो, यहीं पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, क्योंकि पाकिस्तान पब्लिकली अपने आप को क्या बताता रहा? मीडिएटर है, हम तो यहां पर न्यूट्रल हैं और अमेरिका को होस्ट करेंगे, ईरान को होस्ट करेंगे और इस वॉर को एंड कराने की कोशिश करेंगे। और शहबाज शरीफ ने भी प्रीवियसली कहा, अनाउंस कर दिया सीज फायर डिप्लोमेसी, ईरान को बुलाया, यूएस को बुलाया इस्लामाबाद में बातचीत के लिए, पाकिस्तान को एज ए न्यूट्रल फैसिलिटेटर की तरह पोर्ट्रेट किया। लेकिन ये जो नई रिपोर्ट है उसमें यह पता चलता है कि पाकिस्तान साइमल्टेनियसली एक साथ जो है ईरान मिलिट्री की भी हेल्प कर रहा था, ईरानियन एयरक्राफ्ट को शेल्टर दे रहा था, मिलिट्री लॉजिस्टिक्स को कोऑर्डिनेट कर रहा था। मतलब इसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो कहीं ना कहीं डुअल स्ट्रैटेजी अपनाने की कोशिश कर रहा है। पब्लिकली तो न्यूट्रल है, लेकिन प्राइवेटली यहां पर अलाइन करने की कोशिश कर रहा है। ये इस पर्टिकुलर रिपोर्ट से आपको देखने को मिलेगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि यूएस क्यों इसको एक सीरियस प्रॉब्लम की तरह देखेगा? देखो, अमेरिका के लिए बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी कि यूएस मिलिट्री का जो प्रेशर है वो कमजोर हो जाएगा, क्योंकि अमेरिकन मिलिट्री कौन से डॉक्ट्रिन पर डिपेंड करती है कि अगर हम ईरान पर हमला करें तो उसके एनिमी एयरक्राफ्ट को खत्म कर दें, रिकॉनेसेंस को लिमिट कर दें, ऑपरेशनल डेप्थ को डिनाई कर दें। तो अगर ईरान अपने एयरक्राफ्ट को सेफली पार्क कर पा रहा है पाकिस्तान में, तो अमेरिका का जो मेन एम था वो तो हो ही नहीं पाया यहां पर। तो इसकी वजह से अमेरिका के लिए बड़ा झटका था। और यूएस भी एक प्रकार से ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान पर डायरेक्टली हमला कर देगा। जैसे मान लो अगर ईरान अपने एयरक्राफ्ट को पार्क कर दिया नूर खान एयरबेस पर, तो यूएस के लिए भी तो मुसीबत होगी ना। अब यूएस करे क्या? पाकिस्तान के साथ मित्रता बढ़ा रहा है, तो यहां पर यूएस भी उस नूर खान एयरबेस पर डायरेक्टली हमला नहीं करना चाहेगा। पाकिस्तान भी न्यूक्लियर स्टेट है, स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है। आपको याद होगा उसामा बिन लादेन के मारने के लिए जो ऑपरेशन चलाया था अमेरिका ने पाकिस्तान में घुसकर, उसको लेकर आज भी काफी चर्चा होती है। तो यहां पर इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, देखो अमेरिका कुछ ना कुछ रिटेलिएट करने की कोशिश करेगा पाकिस्तान पर, अब इनडायरेक्ट वे में, डायरेक्टली ऐसा शायद ना बोले, क्योंकि इस समय अमेरिका को भी पाकिस्तान की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान की ज्योग्राफी है ही ऐसी। देखो क्या होता है ना कि हम अक्सर कहते हैं कि पाकिस्तान आइसोलेट नहीं हो पा रहा है, उसका जो सबसे बड़ा कारण है उसकी ज्योग्राफी। क्योंकि उसके आसपास के रीजन में आप देखिए, ईरान हो, अफगानिस्तान हो, इराक, सीरिया, कहीं पर भी आप देखोगे तो हमेशा से अमेरिका ने पाकिस्तान के बेसिस की मदद लेने की कोशिश की है। तो उसकी ज्योग्राफी की काफ़ी हेल्प मिल जाती है, एंड दैट इज़ वाई पाकिस्तान इसका फ़ायदा उठाता है। लेकिन हो सकता है अब यहाँ पर इनडायरेक्ट वे में जो यूएस ऑफिशियल्स हैं वो इंटेलिजेंस गैदरिंग करना स्टार्ट कर दें पाकिस्तान में, डेटा शेयरिंग करें, ताकि पाकिस्तान में क्या चल रहा है उसको कलेक्ट किया जाएगा। अच्छा, यहाँ पर चाइना का भी फैक्टर आ जाता है, क्योंकि चाइना इनविजिबल है यहाँ पर, बट बैकग्राउंड प्लेयर काफ़ी बड़ा है।
चाइना अगर आप देखोगे तो उसने काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रखा है पाकिस्तान में, पाकिस्तान के साथ काफ़ी ज़्यादा दोस्ती है। तो कभी ये होएगा ही नहीं कि चाइना कुछ बोले पाकिस्तान को और पाकिस्तान मदद ना करे। तो मे भी शायद एक एंगल ये भी हो सकता है कि ईरान ने चाइना को बोला होगा कि देखो हमें पाकिस्तान की ज़रूरत है इस समय, अपने एयरक्राफ्ट को पार करना है। तो मे भी शायद फिर चाइना ने पाकिस्तान को बोला होगा एंड देन पाकिस्तान को तो बात माननी पड़ेगी। तो बीजिंग ऑफिशियली अवॉइड डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट, लेकिन कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में। और देखो चाइना तो बहुत ज़्यादा चालाकी करता है, ऑपरेशन सिंदूर में ही देख लो, अभी तो रिसेंटली रिपोर्ट भी आया था, उसमें साफ पता चल गया कि किस तरह से चाइना ने यहाँ पर पाकिस्तान की मदद की थी। तो ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या इसकी वजह से यूएस पाकिस्तान के बीच में जो टेंशन है वो ट्रिगर हो सकता है? हो सकता है, डेफिनेटली देयर इज बिग चांस, क्योंकि आपको मैं बता दूं इसकी वजह से अमेरिका में काफी बैकलैश आ रहा है, मैसिव बैकलैश इन वॉशिंगटन। जो यूएस लॉ मेकर्स हैं वो क्वेश्चन कर रहे हैं पाकिस्तान की न्यूट्रलिटी को लेकर कि पाकिस्तान मीडिएशन प्रोसेस दिखा रहा है, और यहां पर उनका यह कहना है कि इफ दिस रिपोर्टिंग इज एक्यूरेट इट वुड रिक्वायर अ कंप्लीट री-इवैल्यूएशन ऑफ द रोल ऑफ पाकिस्तान दैट इट इज प्लेइंग एज अ मीडिएटर बिटवीन ईरान एंड यूएस एंड अदर पार्टीज। तो इसका मतलब यही हुआ कि यूएस लॉ मेकर्स डिमांड कर रहे हैं कि पाकिस्तान का अगर ये बात सच निकल कर आता है तो हमें अपनी स्ट्रैटेजी को रीवैल्यू करना होगा। यहाँ पर डिप्लोमेटिक प्रेशर जो है वो हो सकता है अब अमेरिका पाकिस्तान पर डाले कि भाई ये कर क्या रहे हो, इकोनॉमिक लीवरेज भी ले ले, क्योंकि पाकिस्तान को आईएमएफ से पैसे चाहिए ये सब चीज़ों से। तो अमेरिका के पास भी काफ़ी लीवरेज है, इंटेलिजेंस रिटेलिएशन कर सकता है यहाँ पर अमेरिका। खैर, क्या इसका असर भारत पर भी आएगा? देखो डायरेक्टली तो नहीं है, लेकिन हाँ इनडायरेक्ट वे में काफी बड़ा असर है। भारत भी देख रहा है कि क्या पाकिस्तान ईरान काफी क्लोज आ रहे हैं। अगर ऐसा है तो क्योंकि ईरान का बॉर्डर पाकिस्तान के साथ भी है, अफगानिस्तान के साथ भी है, तो उसकी वजह से भारत पर इंपैक्ट आएगा, क्योंकि हम जो इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं अफगानिस्तान में, चबहार पोर्ट है हमारा, तो ये सब चीज़ों को लेकर भी थोड़ा सा इश्यूज आएंगे। एंड कहीं ना कहीं भारत जो है गल्फ कंट्रीज के और ज़्यादा नज़दीक जाने की कोशिश करेगा, अगर भारत को लगता है कि ईरान पाकिस्तान के काफी ज्यादा नजदीक जा रहा है। तो देखते हैं आगे इसको लेकर क्या होता है, बट आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्या बता सकते हो 1947 में जब भारत पाकिस्तान अलग हुए, पाकिस्तान आजाद हुआ, तो उस केस में यहां पर पहला देश कौन सा था इसमें से जिसने रिकॉग्नाइज किया पाकिस्तान को एज इंडिपेंडेंट स्टेट? इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं, कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया 15 मई तक आपके पास समय है, 50% फ्लैट डिस्काउंट सभी यूपीएससी कोर्सेज पर प्लस डबल वैलिडिटी आपको दी जा रही है। बस आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, और ये फोन नंबर है, कोई डाउट है, प्रॉब्लम है बैच से रिलेटेड, इस पे कॉल करिए, मेरी टीम आपको गाइड कर देगी। और यहां पर 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, 1-to-1 मेंटरशिप, 100% फी रिफंड आफ्टर क्लियरिंग प्लेन, सब कुछ आपको मिलेगा। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।